हाय एवरीवन, रिएक्ट इंटरव्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। इस केस के अंदर आप बताओगे कि वैसे तो टर्नरी ऑपरेटर एक जावास्क्रिप्ट का फीचर है, रिएक्ट का फीचर नहीं है, बट रिएक्ट जेएस के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। इसका रीज़न ये है कि जब भी आप लोग जेएसएक्स के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग करवाते हो, कंडीशनल कोड लिखते हो ना, उस केस के अंदर आपकी जो सिंपल इफ एल्स कंडीशन होती है वो काम नहीं करती, आपको टर्नरी ऑपरेटर का ही यूज़ करना पड़ेगा। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि टर्नरी ऑपरेटर भी एक कंडीशनल ऑपरेटर ही होता है, बट इसका सिंटैक्स थोड़ा सा शॉर्ट और इजी रहता है एज कंपेयर टू इफ एल्स कंडीशन। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो आपके पास एक वेरिएबल है लेट डेटा और इसकी कुछ वैल्यू है, जैसे कि यहां पे कर देता हूं एप्पल, इस तरीके से। अब अगर आप इफ एल्स कंडीशन लगाओगे तो कुछ इस तरीके से लगाओगे, जैसे कि डेटा इक्वल इक्वल टू अगर एप्पल है, ठीक है, तो यहां पे एक कंडीशन रेंडर होगी, इफ कंडीशन रेंडर होगी, अदरवाइज इसकी एल्स कंडीशन रेंडर होगी। ठीक है, तो इतना कुछ लिखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करूँ तो कंसोल डॉट लॉग लगाओगे ना, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एल्स, इस तरीके से। बट अगर आप ये सेम चीज, ये तो इफ एल्स कंडीशन है, अगर आप टर्नरी ऑपरेटर के साथ लिखते हो ना, तो इतना ईजी रहेगा, डेटा इक्वल इक्वल टू एप्पल क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद में अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आप लोग यहां पे लगा दोगे इफ कंडीशन, इस तरीके से, और कोलन, अगर ये स्टेटमेंट एल्स के अंदर जाएगी तो आप लगा दोगे इस तरीके से एल्स वाला पार्ट, और ये आपका हो गया टर्नरी ऑपरेटर। और जब, जैसे मैंने आपको बताया कि रिएक्ट के में जब जेएसएक्स में कोड लिखते हैं ना, कंडीशनल कोड लिखते हैं, तो आप लोग डायरेक्टली इफ एल्स कंडीशन यूज नहीं कर सकते। देखो आपको यहाँ पे आ गया एरर, तो इस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो आपकी टर्नरी ऑपरेटर है वही यूज करना पड़ेगा। हियर वी गो, ये प्रॉपरली काम करेगा। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ये मेरा गूगल और पेटीएम का डोनेशन नंबर, अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो तो। और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी और ट्यूटोरियल्स की भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स गाइस।